भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव, और एक नहीं अनेकों भाई शिव भक्त भगवान शंकर की कथा को अपने हृदय में उतारे और इस कथा के शंकर की पूजन के जो विधान है, शिव महापुराण के जो उपाय हैं, यह शंकर भगवान के चरणारविंद का जो रज तत्व है उसको ग्रहण किया। शिव महापुराण के अंतर्गत तो प्रसाद बांटने का भी विधान नहीं है हमारा। जैसे भागवत में प्रसाद की महत्वता नहीं है, केवल तुलसी दल वितरित किया। सत्यनारायण जी की कथा में जरूर लिखा है कि प्रसाद का महत्व है, पर भागवत पुराण में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप प्रसाद बांटो, इतना बांटो या ज्यादा बांटो या कम बांटो। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में भी ये लिखा कि प्रसाद कहीं वितरण का महत्व, यहाँ इसका महत्व यहाँ वर्णित नहीं करा। यहाँ एक ही चीज कही कि बेलपत्र दिया जाए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सारे प्रसाद से जो बड़ा है, सारे प्रसाद से जो मूल है वो तुलसी का दल है। तो भागवत का अगर कोई प्रसाद है तो वो तुलसी का दल है, और शिव महापुराण का अगर कोई प्रसाद है तो वो बेल पत्र है। बेलपत्र शिव महापुराण में कहा गया कि अगर कोई के प्राण छूट जाते हैं, मान किसी के प्राण अगर चले भी गए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है, स्वयं अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर मान लो किसी के प्राण छूट भी गए, प्राण चले भी गए, तो वो जो जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, और किसी वो जीवात्मा ने जिंदगी में कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई सत्कर्म करा ही नहीं मान लो, पर उसने उस जीवात्मा को ले जाते अगर मान लो कहीं बेलपत्री का पेड़ मिल गया और उस बेलपत्री के पेड़ की छांव उस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पापी से पापी जीव भी कैलाश अधिपति के धाम में पहुंच जाता। इतना भाव तत्व उस बेलपत्र के वृक्ष का है, बेलपत्री के वृक्ष का इतना महत्व है, उसकी महत्वता इतनी वर्णन करी गई। तो जरा विचार करिए कि शंकर भगवान के पास में जाने पर कितना सुख मिलेगा। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई अर्थी ही निकल कर चली गई। उसका पुण्य कितना प्रबल है। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, वो बिना नागे 11 वर्ष। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व जब जीव श्रवण करने के लिए बैठता है, यहां तक कहा कि शंकर की कथा को मात्र, आप तो यहां बैठकर कुबेर भंडारी के दरबार में आकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग जो टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी कहेंगे, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं या किसी अन्य के मुखाग्रविंद से किसी ने सुना, किसी ने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा, उसने आपसे कहा, अर्थात हम किसी के मुखाग्र बिंद से भी अगर श्रवण कर रहे हैं, किसी के माध्यम से, किसी कारणवश हम श्रवण कर रहे हैं उस कथा का रस तत्व, तो ये जानना कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का जो घड़ा भराता है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा कोई करवा पाता है, श्रवण कर पाता है और अपने जीवन को सार्थक बना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि शिव महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक रस तत्व
हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, बस उसको ग्रहण करने वाला हो महाराज। अब देवराज नाम का ब्राह्मण और वो गलत कर्म में लगा हुआ, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो देवराज ने करा ना हो, बस सब गलत कर्म होता है। फिर वही बात आ गई महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम कितना भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी छुप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर ये हवा, इसका संचार हर जगह पर होता है। उसी तरह हमारे किए हुए कर्म का संचार हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हमारे अग्रण्य भाग में चलता है, उसको हमें भोगना पड़ता है। महाराज शांतनु के साथ में महाभारत में लिखा है गंगा जी का स्मरण। कई पुत्र हुए, गंगा जी ने ले जाकर सब पानी में डुबो दिए, सब। केवल एक थे देवव्रत भीष्म पितामह, जीवित रहे, बाकी के सब समाप्त हो गए। तो कभी विचार करा आपने कि लोग तो कितने खुश होते हैं कि भीष्म पितामह को ऐच्छिक मृत्यु मिली है, इच्छा से मरने वाली मृत्यु। पर जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है साहब, कोई 100 साल का व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई 90 साल का, 99 साल का, 85 साल का कोई मिले, उससे मिलना, वो खुद कहेगा अब तो भगवान से विनती कर रहा हूं कि उठा ले। कभी मिलना आपको, विचार करिएगा। एक राजा ने विचार करा कि मुझे अमर होना है, बस निकल पड़ा और अमृत ढूंढते ढूंढते एक गुफा में प्रवेश कर गया और अमृत उसको मिल भी गया। वो अमृत पीने ही वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने कहा, महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अमृत मत पीना। राजा ने कहा कि ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी हो गई, अमृत सामने रखा हुआ है और ये कौवा मुझसे कह रहा है कि अमृत मत पीना। कौवा जरूर मुझसे जलता होगा, ईर्ष्या करता होगा, तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कौवे ने कहा, मेरी दशा देख लो, मेरे पूरे पंख टूट गए, पर उखड़ गए, केवल एक मांस का लोंदा बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अमृत पी तो लिया, अमर तो हो गया, पर मेरा शरीर तो ढलेगा ना। आयु जरूर बढ़ गई है, उम्र जरूर बढ़ गई है, पर करे क्या? राजन, मेरे शरीर को देख ले, पर अमृत मत पीना। मैंने भी यह विचार करा था कि अमृत ढूंढ कर पीऊंगा जरूर और अमर होकर मानूंगा। अमर तो हो गया, पर शरीर बेकार हो गया। राजन, छोड़ दे, मत पी। राजा ने छोड़ दिया। सामने पड़ा हुआ अमृत भी राजा छोड़ देता है। भगवान ने जो नियम बनाया है ना, एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो हमने पेड़ लगाया उसी का फल आज हम पा रहे, वही चल रहा। वो नियम सबसे अच्छा, आ रहे जा रहे, और ये मार्ग पर फिर ना जाने कब मिलन हो, फिर कोई दूसरा मिले, फिर क्रम मिले। इसके पहले की जो कथा थी उसमें एक प्रश्न किया गया था, भविष्य पुराण में से वर्णन किया था कि 7 जन्म जो हमारे रहते हैं उसका वर्णन किया गया। 7 जन्म, पति पत्नी का जो 7 जन्म का संबंध है। अब हम भगवान से कहें कि हमारी आयु बढ़ा दो तो उससे मतलब नहीं है। भगवान से हमें यह कहना है कि मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरा विश्वास। विष और विश्वास, विष पिएंगे तो मर जाएंगे और विश्वास में जिएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे। दोनों में अंतर है। और विश्वास भी उस परमात्मा पर करना, संसार पर नहीं। संसार वाले तो कब चोट दे दें, कब घाटा पहुंचा दें, कब धक्का मार दें, कोई भरोसा नहीं हमारा। ये तो आप शमशान जाते होगे तो वहीं पर बैठकर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता होगा कि कितना प्रेम से पाला छोरे को, कितना प्रेम से पाला बेटी को, कितना प्रेम रखा धर्म पत्नी ने, कितना प्रेम रखा नातेदार रिश्तेदारों ने। और जब प्राण छूटे रात भर रोए, सवेरे रोए, आग लगाई, वहीं पर बैठे, घर आए, मोहल्ले में से पूड़ी सब्जी आ गई, खा पी के सो गए, क्योंकि रात भर के रो रहे थे। तो एनर्जी फिर चाहिए वापिस। इसलिए उसको कहते शंकर का धाम शमशान, जहां बैठकर अच्छे अच्छे को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी केवल जाते जाते एक अर्थी को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बस अंतिम बिंदु यही है कि पैसा छाती पर पड़ा हुआ है, उठा सकते नहीं हो। जिसने पूरी जिंदगी कमाया, जिसने पूरा जीवन जोड़ा, खूब कमाया साहब, कमाने इतना कमाया कि खाने का समय नहीं मिल पाया, पड़ा है। अब वो जो धन है वो छाती पर पड़ा हुआ है, पर कोई उठा नहीं पाया। सब पड़ा के पड़ा रहे महाराज। और जब धन सम्मुख में जिसके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब जिसके साथ में विवाद कर 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 निकाल दिया, वही धन किसी काम नहीं आया और आखिरी में पड़ा ही रहे, किसी काम का। इसीलिए शायद शास्त्र कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। अर्थात ये दूसरा सुख है कि घर में धन हो, पर पहला सुख तो क्या है, जम के बोलो, निरोगी काया हो, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ हो। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो सारा सुख अपने आप मिल जाएगा, उस सुख को हम भोग सकते हैं।